आई, सो सब माया जानबु भाई। कि गौ मने इंद्रियां, और भीतर जो सत है संत रविदास जी बैठल, वो अगर भीतर में सत नहीं रहेगा तो ये आंख देखने वाला नहीं है। कि गौ हो गए अंदर, और गौ गोचर जो बाहर देख रहा है ये इंद्रियां हो गया। तो पांचों ज्ञान इंद्रियों को बस में की, जैसे कान सुन रहा, आंख देख रहा, मुंह बोल रहा, जीभ स्वाद ले रहा, ये चमड़ा स्पर्श त्वचा स्पर्श कर रहा। कब कर रहा? जब भीतर में सत बैठल है तब। यही सत निकालते हैं तो गाँव के 50 दिन चला कहता है कि राम नाम चल गया, पता चल गया कि सत क्या। अभी तक तो गंगा का दादर, गंगा इन्हें टिका, इन्हें करवाओ, चौथ तीज व्रत के लिए चलो। आज कहा लगता तो कि राम नाम सत है, पता चलने दिया? आज तक किसको पता चलने नहीं दिया। यही संदर्भ है। और जब मीरा जी आत्मज्ञान को प्राप्त किए तो फिर लौटे अपने राजस्थान गांव में, आज गोड़ में घुंघरू बांध करके नचना शुरू किए कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो गांव समाज का आदमी बोले कि मीरा पहले लड्डू अगरबत्ती पूजा पाठ कर दी, गोड़वा ने बांध करके अब नच रहे हो। कहें कि जो प्राप्त करना था वो मिल गया, तो कह दिए। कहें कि वस्तु अमोल के दी मेरे सदै गुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हम लोग संत रविदास जी के मान सम्मान को आगे बढ़ाना भी है और मोक्ष मुक्ति प्राप्त भी करना, ये भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर एक से वंचित हो जाइएगा तो शरीर द्वारा मिलने वाला नहीं है। अगर धन दौलत नाम बड़ाई करना है तो कीजिए, लेकिन अगर मोक्ष मुक्ति प्राप्त करना है तो धर्म का लड़ाई भी लड़िए और अपने आत्मा का सारे एकदम परमात्मा से विलीन भी करना भी हम लोग का बहुत जरूरी है। इसको ध्यान में रखिए। ये नहीं कि हम दूसरा को सुधारते सुधारते हम ही नरक में चल जाए, यही फेरा। तो कहीं कि पहले लड्डू पेड़ा चढ़ाते थे, दिया अगरबत्ती। कहीं कि जेकर पति दिल्ली में रहेगा वही ना टेलीफोन करे कि होली दशहरा में घरे चलावा, लेकिन जेकर पति हृदय में घर ही है वो कहला टेलीफोन करेगा। मीरा जी कहते हैं कि और के पिया परदेश बसतु हैं, लिखी लिखी भेजे पाती, मोर पिया मोरे हृदय बसतु हैं, ना कहीं आती ना कहीं जाती। ये सगुन मार्ग का संत है, सबको मिचाई लगता है सुने में। यही बात कहते हैं हमारे संत रविदास जी, तो सबको बुखार लगता है। लेकिन मीरा मोर नहीं बोल रही ना कि जेकर पति दिल्ली में काम करेगा वो टेलीफोन करेगा कि पतिदेव होली में घरे चल आवा। तो जेकर भगवान मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थ में, देवघर में रहेंगे कि हरे राम 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 हरे हरे बुला रहे हो, लेकिन हमारा पति तो यह बैठा है कि ज्ञान ध्यान साधना से प्राप्त करेंगे। ये हमारे संत रविदास भीतर बैठेंगे, बाहर में नहीं है। ये सगुन मार्ग के संत करते हैं। अब हमारा संत रविदास पर सब लोग अंगुली उठाते हो कि हमारा ये सब धर्म को नहीं मानता, पूजा को नहीं मानता, देवता देव को नहीं मानता। जितना अभी सनातन धर्म हमारे संत रविदास जी मानते हैं उतना तो तुम लोग सनातन को मानने वाला तुम लोग नहीं मान रहे हो, और हम लोग का खाली बदनाम के लोग। उसके बाद आए प्रेमा मार्ग के संत। प्रेमा मार्ग के संत है मल्लिक मोहम्मद जैसी, जिसने पद्मावती की रचना किए थे। आज लिखिन गोस्वामी माने ये भाषा या भद्र भाषा ये प्रयोग किया है मल्लिक मोहम्मद जैसी, और सिरे ले लिया गोस्वामी तुलसी साहब कि हम लिखे। तुम्हारी क्या औकात है कि तुम लिख देगा? तुमको क्षमता है लिखने का? ये बेचारा मल्लिक मोहम्मद जैसी ने लिखे हैं, समझे, लेकिन गोस्वामी तुलसी साहब ले लिए। खैर हम विशेष उनको हम नहीं बोलते क्योंकि वो भी संत बहुत महान थे, कोई छोटा बड़ू नहीं थे, ट्रांसलेट किए थे। हाँ, अवधी भाषा को किए थे वही मल्लिक मोहम्मद जैसी, लेकिन सिरे ले लिए तुलसी साहब जी उल्टी। और उसके बाद में आ गए ज्ञानाश्रय के संत, जो संतों के सम्राट हुए, सदगुरु कबीर साहब, जो हमारे सदगुरु मन सम्राट हुए, वो संतों के सम्राट हुए और वो भक्ति चला। वो भक्ति कहीं कि सबघट मेरो साइया सुने से न को बल हरवा से की जागट परगट हो। हम लोग किरानी गया जी में रहते हैं, किरानी घाट से लेते हैं गेहूं कर दिया और खेत में जाके 4 चाष करते हैं और 4 चाष कर करके मार गेहूं छीट देते हैं। लाल मोहन ना, लाल मोहन छीटते हैं। गेहूं तो नहीं जलमा, पहले क्या जन्म गया? घास छीटे थे, किरानी घाट से लिए थे कि गेहूं लिए थे? क्या लिए थे? गेहूं लिए थे, लेकिन बथुआ, मोथा, घास, खथुआ सब जलन गया। तो आप तो बिया नहीं लिए थे गेहूं के, खथुआ बांस के तो नहीं लिए थे, लेकिन उसमें बिया पहले ही से था मौजूद घास का। तो जैसे हम लोग जोतते कोड़ते हैं तो खेत का नमी पकड़ा
तो गेहूं तो नहीं जन्मा, लेकिन पहले घास जन्मता, क्योंकि असत्य पहले ज्यादा जन्मता है, सत्य पीछे जन्मता है। सत्य पीछे जन्मता है, असत्य पहले ही जन्म जाता है।